पाकिस्तान पुलिस के वो गुमनाम हीरो जिन्हें पाकिस्तान के 11वें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार गिरफ्तार करने का एजाज हासिल है। तमीम अख्तर सिद्दीकी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आप हमारे व्यूअर्स को, नाजरीन को ये बताएं कि दादू में क्या हुआ था जब आपको एक इत्तला मिलती है और एक उस वक्त के सिटिंग जो वजीर होते हैं कानून, वजीर कानून, उनकी गिरफ्तारी आपके हाथों अमल में आती है, क्या उसमें हुआ क्या था? देखिए, ये 1989 वाली पोस्टिंग जो थी जी, वो इन्होंने मुझे भेजा था और उसमें उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहबा थी और आसिफ अली जरदारी, मेरे इनसे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं थी और वो बल्कि मुझे इन्होंने इनवाइट भी किया था 88 में शादी पे। तो इन्होंने कहा कि आप जाएं और वहाँ पे दादू हमें संभाल दें, दादू के हालात खराब हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं उस वक्त यहाँ SP SRP था सांगड़ की पोस्टिंग के बाद। तो इन्होंने कहा नहीं, वो मैंने कहा देखें वहाँ पे आपकी वडेरा शाही है जी, और इसमें फिर मैं रूथलेस एक्शन लूंगा, ज़ाहिर डेकॉर्ड बहुत है, मारने पड़ेंगे। तो पीछे उनको सपोर्ट करते हैं आपके वडेरे, पथारीदार, जिनको उसको हम बोलते पथारीदार जी। तो हाँ, फिर मैंने कहा बीच में आप इंटरफेयर नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं, आप जाएं, बिल्कुल आपको फ्री हैंड है। और फिर चीफ मिनिस्टर ने मुझे बुलाया, वो अपने सैयद कायम अली शाह साहब थे, इनसे बात हुई। इन्होंने मुझे कहा कि जी आप जाएं, मगर इनका दिल से वो नहीं था क्योंकि ये मुझे जानता था ये टेढ़ा आदमी है। तो मैं वहाँ, मैंने कहा ठीक है, नहीं आप जाएं क्योंकि आसिफ अली खान ने कहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले आसिफ जरदारी आपके हाथों गिरफ्तार हो चुके थे? पहले कब नहीं चुके नहीं थे? नहीं, अच्छा, नहीं हुए थे। ये 89 की बात है। अच्छा, 89। और 90 में हुआ था, आसिफ 90 में। मेरे इसके साथ अच्छे रिलेशन थे और कोई बल्कि सांगड़ से इसने मुझे 1-2 काम भी कहे थे, कानूनी काम कहे थे, यानी कि इनकी कोई लड़की भाग के आई थी, उसको मैं रिकॉर्ड करवाया था। अच्छा। वहां से तो बहरहाल एनीवे मैंने इनको कहा ठीक है जा रहा हूँ। तो मैं वहाँ गया चार्ज ली, तो हार्डली हमें 1 महीना हुआ था या 2 महीने, 1.5 महीना हुआ था जी। तो ये नए वजीर बने थे कानून के, पीर मजहर साहब मेरे वकील थे जी। तो जी हाँ, तो ये कोई 7 में आए, ऑन द रिकॉर्ड चीजें ये सारी। तो वहाँ इन्होंने ओपन कचहरी वचहरी की अपने कारकुनों के साथ और उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल की, ऑपरेटर घंटियां वंटियां दी होंगी, आवाज इन बाथरूम, तो मैंने नहीं उठाया, जाहिर है। मैं बाहर आया तो मैंने पूछा ऑपरेटर से क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि वो लॉ मिनिस्टर का फोन आया था, आपका पूछ रहे थे। मैंने कहा बता दे कि मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ। जी वो बड़े गुस्से में थे, ये थे वो थे। थोड़ी देर के बाद वो डिप्टी कमिश्नर थे सुभान मेरे साथ, वो 3 बैच में से जूनियर था, तो मुझे सर कहता था। मुझे कहा सर बात ये है कि लॉ मिनिस्टर साहब बड़े नाराज हुए हैं कि आप लोग दोनों क्यों नहीं आए मुझे रिसीव करने। अच्छा। लॉ मिनिस्टर साहब ये समझ रहे थे कि शायद मैं लॉ के साथ ऑर्डर का भी मिनिस्टर हूँ अच्छा। होम मिनिस्टर भी हूँ। तो एनीवे हमने कहा, मैंने इसको कहा सुभान को, और यहाँ चीफ सेक्रेटरी हो गए रिटायर हुआ भी सुन रहा होगा। अच्छा। हाँ, मैंने कहा यार ब्लू बुक में सूबाई वजीर है उसके लिए एक हेड कांस्टेबल होता है, ज्यादा हालांकि क्या SH हो जाए उसको रिसीव कर दे, हमारा क्या काम है। जी। उसने कहा सर वो दादू का है और अपनी वो लय जिसको सिंधी में बोलते हैं ना, शोशा दिखाया जाता था। जाहिर है। हाँ, मैंने कहा नहीं, वैसे तो हमारे उसके साथ कभी टर्म्स खराब नहीं रहे पहले, उससे पहले, इस इंसिडेंट से पहले पीर मजहर के साथ, क्योंकि यहाँ हम भी रहते हैं सिंध में, वो भी रहता था,
सिंध के हिसाब से हमसे बड़ा भी था, प्रोग्राम करता था एक डेली व्रत में, तो हम उसमें बच्चे से जाते थे। ये मामा मौजी के हिसाब से बनता था। जी जी। खैर, तो मैं ये बता रहा हूँ कोई इससे एनिमिटी हमारी नहीं थी। जी तो जी। हमने कहा यार ये कानूनी बात है, इस तरह नहीं जाना चाहिए हमें। तो उसके बाद हमें सुबह को ऑल ऑफ सडन वायरलेस पे मुझे इतला दी मेरे एक SHO ने और इंचार्ज CI ने कि जनाब वो CI सेंटर आए थे और गुस्से में और बहुत बड़ा जुलूस लेके और वो डाकू छुड़ा के ले गए। अच्छा। हाँ, मैंने कहा अरेस्ट है, स्ट्रेट अवे मैंने कहा अरेस्ट है। कोई नामी ग्रामी डाकू थे? कोई नाम था उसको? कोई मशहूर डाकू थे क्या? अब मुझे याद नहीं है, मगर थे डेकॉर्ड्स। अच्छा। क्योंकि सब हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी सबको पता है डाकू थे। तो मैंने स्ट्रेट अवे वायरलेस पे अरेस्ट हिम। अरेस्ट हिम मिनिस्टर? अच्छा। क्योंकि देखें, जब वजीर हो या कोई भी हो, एनीबॉडी, वो आपको जाके लॉकअप पे अटैक करता है जी, और वहां से खोलता है फोर्सिबली और डाकू रिलीज करता है, पहले तो गोली का ऑर्डर है। अच्छा। तो उसको वहीं गोली मार देनी चाहिए, वहीं कोई भी हो, एनीबॉडी। इसलिए अगर वो डेयर करता है एनीबॉडी, तो अगर वो, और बाकायदा एंट्री हुई थी उनकी अरेस्ट की। अच्छा। तो हाँ, तो इसने जाके छुड़ाया। हमने कहा, मैंने कहा अरेस्ट हिम। तो आगे ये गया, थोड़ी आगे जुलूस के सामने मोबाइल इसके पीछे लग गई। यानी सलीम अख्तर सिद्दीकी के हुक्म से ये था कि इनको गिरफ्तार कर लो, किसको? मिनिस्टर मैंने अच्छा। मैंने वाले पे कहा अरेस्ट हिम। अच्छा। तो जी, तो वहां से इनके पीछे मोबाइलें लग गई थानों की, और वो CI वाले भी लग गए। आगे जाके इनको रोका, इनको कहा उतरे बाहर। इन्होंने कहा क्यों? आपको पता नहीं मैं वजीर हूँ, वजीर कानून। उन्होंने कहा हमें, हमारे SSP का हुक्म है और आप बाहर उतरे। इसके कारकुन जो आए उनको उन्होंने कहा कोई भी नजदीक आए मारेंगे, फायर करेंगे। अब हमें डाकू, तो उन्होंने एक एक करके सारे डाकू हवाले कर दिए पुलिस के, पीर साहब ने जी। और अब उनको कहा कि आप भी बैठे गाड़ी में। तो ये रजिस्ट कर रहे थे, तो रजिस्ट कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने, पुलिस ने अपना काम किया। तो थोड़ी देर के बाद में मुझे कॉल आई सुभान मेमन की, DC की। वो तो बड़ा नाराज हो गया, CM ने, आपने क्या कर दिया? अच्छा। मैंने कहा सुभान कम टू माय ऑफिस। तो मैं नहीं चाहता था वो ज्यादा आता था, जूनियर टू मी। मैंने कहा यार इधर आ जाओ। आ गया। मैंने इसको कहा यार बात ये है, क्या तुमसे क्या बात है? उसने कहा मैं, वो बड़ा गर्म हो रहा था, ऐसी है। उसने कहा कि आपने मेरे मिनिस्टर की तौहीन की, उसको पकड़ ली। तो मैंने कहा अगर उसने लॉ तोड़ा है, कानून तोड़ा है, और रिकॉर्ड्स लेके जा रहा था, ऑन द रिकॉर्ड है, और सारे जर्नलिस्टों ने देखा है, तस्वीरें इसकी ली है, तो हम किस तरह आंख बंद कर सकते हैं यार? इससे तो डूब मरना चाहिए। यहाँ आपको भी, यहाँ से आप भी छोड़ो चार्ज, मैं भी चार्ज छोड़ता हूँ, चले जाते कानून हैं। की रिट तो होनी चाहिए। सही है। अच्छा। या दोनों मर्द बनते हैं और देखते हैं क्या करते हैं हम। ठीक है, ठीक। तो सुभान ने फिर मेरे ऑफिस में बैठ गया थोड़ी देर के बाद। उसको कायम अली शाह ढूंढता फिर मेरे ऑफिस में फोन किया और कहा कि वो इसको छुड़वाओ। उसने कहा आप SSP से बात कर। इसने कहा SSP से मैं बात नहीं करता। चीफ मिनिस्टर ने कहा, क्या नाम है, कि मैं SSP से बात नहीं करूंगा, नहीं करता। वो टेढ़े दिमाग, अच्छा, टेढ़े दिमाग का आदमी है, बल्कि उसने की पागल आदमी है। पागल मैं उससे कायम अली शाह ने उससे बात, उससे बात नहीं करूँगा। तो मैंने कहा ना करे, ठीक है। तो सुभान को मैंने कहा नहीं, हो नहीं सकता। तो ये अपना जाके बेल कराए सेशन जज से, सुबह बेल करा, हम नहीं कर। तो यही बातें हो रही थी। तो जाहिर है सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, मौजूद होती हैं, उन्होंने रिपोर्ट की होगी, ऊपर तक चली गई।
थोड़ी देर के बाद मुझे GOC हैदराबाद थे जनरल जहांगीर अशरफ काजी साहब जी। उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि हमें पता है जो हुआ है। मैंने कहा जी हुआ तो है। तो उन्होंने कहा नहीं आप घबराए नहीं। मैंने कहा घबराता तो एक्शन लेता ही नहीं इतना सीधी बड़ा। बात। वी आर विथ यू। मैंने कहा जाहिर है आप पढ़े लिखे लोग हैं, अफसर हैं, आप भी, आपको अफसर का इज्जत आपको पता है अफसर की, और आर्मी के अफसरों को पता होता है ये हमारे अफसर हैं। तो उन्होंने कहा वी आर विथ यू। तो जी जी। हाँ, तो वो हमारे जो थे जनरल आसिफ नवाज, जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने, उन्होंने मुझे कॉल किया कराची में, आप कराची आए। अच्छा। तो हाँ, तो मैं वहाँ गया। तो पहले वो उनके स्टाफ ऑफिसर थे ब्रिगेडियर सत्ती, मुश्ताक सत्ती, अच्छा। अभी याद है। बाद में वो जनरल जनरल सत्ती बने। तो उन्होंने कहा मुझे कि वो अपने जनरल साहब ने सिद्दीकी आपसे साहब मिलना है। थोड़ा सी तरफ हो जाए, थोड़ा सा बस अब बोले। जी जी फरमाइए। जी जनरल साहब ने आपसे मिलना है। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ गया हूँ, बता दें। उन्होंने जनरल साहब को बताया और उन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा। तो हाँ, उनकी बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी थी। अच्छा। अगर आपको याद हो, बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी थी उनकी। जी। वो ऐसे सीधे बैठे हुए थे, मुझे कहा करीब बैठ जाओ। आप मुझे कहा आए, उठ के मुझे मिले और कहा बैठे, मैं बैठ गया। तो उन्होंने कहा बड़ा जबरदस्त आपने काम किया। तो मैंने कहा सर वो बस कानून का ही काम किया जो भी किया कर तो कर लिया हमने। उन्होंने अच्छा। कहा सब आप पे नाराज हो गए सारे। जी 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 जी। मैंने कहा होने दे। मुझे कहा बहुत अच्छा, शाबाश, और डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर 10-15 मिनट बातें करते रहे और मुझे कहा कि अब वो टी ब्रेक होगा। मैंने अफसरों को बुलाया सबको, एंड आई विल इंट्रोड्यूस यू टू देम। ओके। मैंने कहा ठीक है। तो जब हम हाल में गए, सारे अफसर थे अच्छा। और उन्होंने बड़ा अप्लॉज किया और वेलकम किया, बड़ा जबरदस्त। जनरल साहब ने जब उनको बताया 5 मिनट तकरीर करके, ये अफसर हैं जिन्होंने पुलिस के जिन्होंने अरेस्ट किया सर्विंग लॉ मिनिस्टर को, उन्होंने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, तालियां वालियां जो होती हैं जिस तरह फौजी स्टाइल में। तो और उसके बाद टी ब्रेक वहाँ लिया और मुझे फिर वापस अपने ऑफिस में ले आए। फिर मुझे दरवाजे तक उन्होंने रुखसत किया उठ के। ये बात ग्रेट मैन। अच्छा। ऐसा तो अब वो हम वापस तो आ गए दादू, और पीर साहब का आना जाना बंद हो गया। उन्होंने जोर शुरू कर दिया इनको निकालो दोनों को, मुझे भी और डीसी जो था सुभान मेमन, उसको भी, इनकी दोनों की ट्रांसफर करो। अच्छा। तो अब्दुल करीम लोधी, AK लोधी, बड़ा जबरदस्त अफसर था, चीफ सेक्रेटरी, बड़ा दबंग अफसर था, ईमानदार आदमी। और IG हमारा खावरजमा साहब को भी बड़ा ईमानदार आदमी, दबंग आदमी। उन्होंने कहा हम नहीं करते इनको ट्रांसफर। सवाल ही पहले उन्होंने कहा सस्पेंड हमारे पावर ही दी है, क्योंकि सस्पेंशन पावर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दोनों अफसर हैं, उनके पावर, हमारे पावर नहीं है। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखेंगे, वो फिर अप्रूवल लेगा प्राइम मिनिस्टर से, हम नहीं कर सकते। मतलब कायम अली शाह ने इनको कहा कि इनको आप दोनों को सस्पेंड कर दें, यानी दोनों को ट्रांसफर करें या सस्पेंड करें, तो उन्होंने स्टैंड लिया चीफ सेक्रेटरी ने। पहले कहा सस्पेंड कर दें। अच्छा। उन्होंने कहा सस्पेंड हम कर ही नहीं सकते, हमारे पावर ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अफसर हैं दोनों, हम नहीं कर सकते। तो फिर कहा अच्छा इनको ट्रांसफर कर दे, OAG कर दे, वहां से निकाल दें, बाद में देखेंगे इनकी पोस्टिंग, तो वो भी नहीं करेंगे। तो दोनों ने स्टैंड ले लिया, फिर इन्होंने भी स्टैंड लिया, उन्होंने भी स्टैंड लिया। अब जब इन्होंने स्टैंड ले लिया तो जाहिर है हमने अपनी बकिया कार्रवाई की, और
जिस तरह होती है इन्वेस्टिगेशन, उनके बयानात ये वो, उसी दौरान में तमाम पाकिस्तान की अखबारों ने ये खबरें लगाई। वो शायद मेरे पास क्लिपिंग्स थी, अब जहाँ ज़ाय हो गई होंगी, कि लॉ मिनिस्टर जो है CIA लॉकअप गए और डाकुओं को छुड़ाए और SSP दादू के हुक्म पे उनको पकड़ लिया गया। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं सलीम साहब के ये जो पीर मजहर हक थे, क्या वाकई इनके डाकुओं के साथ ताल्लुकात थे? कोई इनसे बत्था या इनसे कोई माल खोर था, उनका माल लिया करता था, या कि वैसी वोट बैंक के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे थे? क्या इसमें हकीकत क्या थी? मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा आदमी था, वोट बैंक के चक्कर में था। क्योंकि अच्छा। मोस्टली वहाँ जो लोअर तबका था, तो एक भाई पुलिस में भी था, दूसरा भाई डाकू था। अच्छा। एक भाई रेवेन्यू ऑफिस में थे, कि दूसरा भाई डाकू है। ये हाल था 90s का। तो 89 में तो ये हाल था, 90 में फिर मैंने मारे सारे, फिर सही हुआ, हालात बहुत खराब। अच्छा। तो जी हाँ, तो हमने अपनी कार्रवाई कंप्लीट की। करते करते 3 महीने के बाद इन्होंने मुझे और सुभान को ट्रांसफर कर दिया। तो वो इससे पहले जो एस्तेकाक कमेटी में जो आप लोग की पेशी होती, वो क्या था? हाँ, वो आगे, वो इसके बाद अच्छा, जब हम ट्रांसफर हो गया आपको? जब हाँ। हमें हटा दिया, तो अच्छा। वहाँ वहाँ इनका एक MP होता था, अभी शायद मर गया, वो नब्बन लुंड नाम था। बस नब्बन पीर दुल। मजहर, अच्छा। हाँ, इसके साथ बड़ा गहरा था, पीर मजहर के साथ। जी। तो था तो वो चोर, तो मैं तो उसको चोर ही बोलता था। अच्छा। तो वो कहीं से कटिक वटिक सिंधी अखबार लेके, इसने मुझे चोर का है, डाकू का है, तो हमारा इस्तेकाक मजरू किया है। तो इस्तेकाक कमेटी में चला गया, तो वहाँ अच्छा। चेयरमैन लॉ मिनिस्टर होता है, चेयरमैन लॉ मिनिस्टर होता है। हाँ, इसने हमें नोटिस दिया, तो खैर हम चले गए, मैं भी चला गया और सुभान भी साथ ही मेरे था। हम जब वहाँ पहुंचे, तो ये हमें कुर्सी नहीं, बैठने को नहीं कह रहा था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे MQM का था बदर, वो गुजर गया, मारा गया था शायद, बदर इकबाल, जी जी। वो बैठा कमेटी का मेंबर था। उसने कहा कि शर्म करो, ये अफसर आपने बुलाए हैं, तो जाहिर है इनको चेयर तो देनी है, नहीं तो मैं अपनी चेयर देता हूँ। उठ गया। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ बदर साहब, ये, उन्होंने कहा नहीं, ये कोई तरीका नहीं है आपका, लड़ पड़ा उनसे। तो हमने कहा हम जा रहे हैं, हम आपके यहाँ नहीं है, पेश हो रहे हैं, आपकी मर्जी, जो मर्जी लिख लो। हम चले गए, वहां से चले गए। तो उसी दौरान की कोई, मेरे ख्याल है अगस्त 89 में सदर गुलाम इसहाक खान ने इनकी हुकूमत ख़त्म की, और उसकी इब्तदा जो ऑर्डर की थी, TV पे आए, उन्होंने कहा कि यहाँ तक हालात ख़राब हो गए कि सर्विंग लॉ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का, और जाता है इलाका पे डाकू छुड़ाता है। तो ये पहला चार्ज उन्होंने ये पढ़ा उनके ऊपर। मतलब इनकी हुकूमत को जो खत्म करने का जो चार्जशीट गुलाम इसाक खान ने जो पेश की थी, उसमें ये पहला पॉइंट था जो आपने कार्रवाई की थी, ये कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि जी हाँ। इनकी हुकूमत खत्म कराने में जो है वो आपका कलीदी किरदार है। या ये अच्छा। मौजूद भी होगा कहीं, इनकी तकरीर अगर आप गुलाम इसाक साहब की निकालेंगे ना, 90 की, कहीं पड़ी होगी यहाँ इस पे, YouTube पे, उसमें देखना कि पहला चार्ज इन पे ये था। अच्छा, ये इनकी सेकंड हुकूमत 1989 में जो थी पीपल्स ये पार्टी की। 89 में मेरे ख्याल है पहली हुकूमत थी ना, 88 में मिली थी, हाँ, और 89 में इनकी उड़ा दी उन्होंने। पहली हुकूमत जो खात्मा उसकी, उसके बायस जो है या दागबेल आपने डाली थी, उसकी वजह से इनकी हुकूमत गई, ठीक है ना? तो ये तो फिर आप हाँ इनके बड़े पक्के दुश्मन हो गए भी, ये तो आपको बड़े मुखालिफ समझते भी कि इसने तो हमारी जो है हाँ, हमारी नाव डुबोने में इनका बड़ा किरदार है। जाहिर है वो समझते होंगे, मगर हमारा इंटेंशन तो दुश्मनाना नहीं थे इनके खिलाफ, कोई सही आप। एनिमिटी नहीं थी। सही, ठीक कह रहे हैं आपने आईन और कानून के मुताबिक, ठीक है, एक सिटिंग लॉ मिनिस्टर को ऐसा नहीं, मतलब किसी भी मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए, किसी भी बंदे को, लेकिन लॉ मिनिस्टर पे तो ज्यादा पाबंदियां आयद होती है कि आप लॉ के नुमाइंदे हो, आप उसको ज्यादा वो कर सकते हो, लेकिन आप खुद ही ब्रेक करते हो लॉ को, तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है, देखिए, ठीक है आपने। हाँ जी। मुझे इसलिए परवाह नहीं थी कि
ओएसडी बनाने में भी वही पे मिलेगी और पोस्टिंग में भी वही पे मिलती है, फर्क तो नहीं पड़ता। मैंने कहा हटा दो चला गया मैं, ठीक काम तो अपना कर लिया। जी जी। तो उसके बाद फिर आप कितना अरसा ओएसडी रहे? इनकी हुकूमत चली गई, अब फिर दूसरी हुकूमत आती है। इनकी हुकूमत चली गई हाँ और मैं ओएसडी रहा। नहीं, उससे पहले ये हुआ कि इन्होंने हमें तो हटा दिया था। अच्छा, तो जरा सही तरह जाए। हाँ, अच्छा, जी 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 उन्होंने हमें हटा दिया था। जी। तो उसी दौरान ये हुआ कि मखदूम रफीक जमा थे होम मिनिस्टर। अच्छा इनके फादर अल्लाह किडनैप हो गए। उनका नाम था तायरानी साहब जो थे, वो किडनैप हो गए। एक दादू फारूक जमान, जमील फारूक जमान के नहीं, मखदूम रफीक जमा, अच्छा, मखदूम रफीक रफीक जमान। जमा। अच्छा और वो होम मिनिस्टर थे ना, उस जी वक्त जी होम मिनिस्टर। जी तो इनके फादर अल्लाह किडनैप हो गए, जी डाकुओं ने अगवा कर लिया कहीं। जी इनकी जी। कोई कोल माइंस थी कहीं, वहां जा रहे थे तो अगवा हो गए। अब इनको पता था कि डाकुओं से लड़ने वाला एक ही आदमी, वो सलीम अख्तर है। जी तो इन्होंने मुझे पैगाम दिया कि यार हमारी हेल्प करो। तो मैंने कहा अब मैं अकेला जाके तो नहीं लड़ूंगा, ऑल अलोन। हम्म आप किस तरह छुड़ाऊं आप? उन्होंने कहा अब इस तरह करते हैं, मैं बीबी से बात करता हूँ, आप स्टाफ अफसर मेरे हो जाओ, फिर आपको सरकारी जीप और आदमी देता हूँ, आप छुड़ा के ले आओ। अच्छा अरे हाँ, ये तरीका है। तो क्योंकि उनके साथ हमारे टर्म्स भी थे, मखदूमा साहबान के साथ। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह मुझे उन्होंने चीफ प्रिंसिपल स्टाफ अफसर का ऑर्डर कर दिया। होम सीपीपी मिनिस्टर, की होम मिनिस्टर के चीफ स्टाफ अफसर आप बन गए, ठीक। प्रिंसिपल स्टाफ अफसर जी जी तो कर दिया। और उन्होंने कहा कि आपकी रेस्पेक्ट मैंने बहाल करा दी, अब तो आप। मैंने कहा मुझे पता है आपने अपने मतलब के लिए कराई है। तो बहरहाल इनके फिर फादर इन लॉ को रिकवर किया हमने। हम्म। सही है। जी अच्छा, जी जी रिकवर किया और इनको लाके दिया। तो ये मेरे ख्याल जुलाई की बात है और अगस्त में इनकी गवर्नमेंट चली गई उसी चार्ज की बुनियाद। पहला चार्ज इनके पास वही था। तो इसी दरमियान बड़ी मेरे भी नाराजगी है वो रखते रहे, बीवी भी, आसिफ जरदारी भी, नहीं, जाहिर है। बीबी तो आप पर, जो मेरी इत्तला है, मेहरबान थी आप पर के ये बाद में मेहरबान, वो से 95 में, वो कैसे 96 में। नहीं, आपको जब हैदराबाद में आप ये जेल के जो आपको आईजी बना दिया गया था, वो तो बीबी ने बनाया था आपको, उन्हीं के दौर में बने थे हाँ, ना जी। वो बता रहा हूँ। जी इससे पहले तो अरेस्ट नहीं, अब तो पहले आप अरेस्ट पे आ जाए। जी जी। अब ये 89 की बात हो गई, 90 आ गया 90 और इनकी हुकूमत खत्म हो गई जी जी और केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, 1990 हो गया। जी जी 20 अगस्त को इन्होंने 1990 में मेरा ऑर्डर किया एसएसपी CIA कराची। अच्छा एक ही होता था कराची में। और इन्होंने मुझे कहा कि ये जरदारी को अरेस्ट करना है, आसिफ जरदारी को। मैंने कहा भाई मेरी उससे कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं थी, और बल्कि 89 में इसने मुझे भेजा था दादू। तो अगर आपको ये गलत फहमी हो तो कोई, आई एम नॉट इज पर्सनल एनिमी। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं वो बात नहीं है, अगर इनको अरेस्ट करना है, एक केस पड़ा हुआ है और वो केस है आलम बलोच मर्डर केस। आलम बलोच मर्डर केस है वो, जी जी हैदराबाद में मर्डर हुए थे। तो उसमें नहीं, वो उन्हीं किडनैपिंग, मुर्जा बुखारी किडनैपिंग केस। आलम बलोच वो तो बाद में मर्डर हुआ। वो उसकी तो हम, मुर्तजा हाँ, उसकी उसकी तो सलीम वो तो बहुत सारी हो चुकी है, ठीक है ना, वो हम हाँ, वो हमें पहले से वो आलम बलोच 2001 की बात है। ये इन्होंने कहा कि वो किडनैपिंग केस पड़ा हुआ है हमारे पास। मुर्तजा बुखारी एक आदमी आया था लंदन से, ये इस हॉस्पिटल कायम करना चाहता था आंखों का कराची में। तो इसमें इन्होंने किडनैप किया, किडनैप करके और
उसे करोड़ रुपया लिया तावन, उसको इसमें ये इन्वॉल्व है। तो मैंने जी कहा जी। मैं फाइल फाइल पढ़ लेता हूँ। तो मैंने वो फाइल मंगवाया तो उसमें एफआईआर तो इन्होंने आफ्ताब नबी साहब के ज़माने की हुई थी, वो डीआईजी थे उस वक्त कराची में। और मुर्जा बुखारी का अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था। वो मैंने फाइल पढ़ी और वो एफआईआर भी पढ़ी। अभी वो अकॉर्डिंग टू एफआईआर वो ये हुआ था कि ये जब वहाँ से आया है मुर्जा बुखारी, तो ये इसने कहा कि मुझे आसिफ अली जरदारी से मिलाओ, मैं पैसे लगाना चाहता हूँ, करोड़ 2 करोड़ जो भी हो, आए हॉस्पिटल एक बना लेते हैं। इन्होंने कहा ठीक है। इसको कई गुलाम हुसैन उनट मरहूम टकरा गया, एमपीए था, वो इसको लेके गया जरदारी साहब के पास, बिलावल हाउस। उन्होंने उससे बातें की तो जाहिर वो पैसे वाला था, तो उसको कहा इन्होंने करोड़ रुपया तो आप जो है दे सकते हैं। उन्होंने तो प्लानिंग की होगी, इसके पाँव पे बांधा माचिस मैच बॉक्स और हाथ में पकड़ा टीवी रिपोर्ट, इसको ले गए बैंक पे और कहा कि पैसे निकालो। ये सारी कार्रवाई बिलावल हाउस में हुई सारी? बिलावल हाउस में की जो मीटिंग हुई थी तो एफआईआर में लिखा हुआ था। वहीं तो पर मैंने दर्ज वहीं पर पैर पे जो माचिस बंदी सब कुछ वहीं पर हुआ है, जुर्म मतलब बिलावल हाउस में सारा जुर्म हुआ, ये कहना चाह वहीं करके ले गए वो अच्छा इसको बैंक में। वहां जाके इसको कहा कि ये रिमोट है बम का और हमने दबाना है, तुमने उड़ जाना है, पैसे निकालो। तो वहां गए, पैसे निकाले और इनको वापस बिलावल हाउस ले आए। तो जरदारी साहब का ये पहला करोड़ था, 10 करोड़। इससे पहले करोड़ रुपए उन्होंने देखे नहीं थे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं देखे थे, इससे पहले कंगले थे, ये पहला 1 हाँ। करोड़ पहली बड़ी वारदात थी उनकी, ये कहना चाह रहे हैं? पहला करोड़ था उनका। अच्छा। उन्होंने ले ली और इसको जहाज में बिठा के और रवाना कर दिया इंग्लैंड। अच्छा। इंग्लैंड जब गया तो उसने पाकिस्तान एम्बेसी में, मेरे ख्याल वाजिद शम्स था, क्या है, शमसुल हसन, वाजिद शम्स हसन था क्या, यही थे उसको। हाँ, उनको दरख्वास्त दी कि मेरे साथ ये वारदात हुई है और उसकी कॉपी उन्होंने नाहिद खान को भिजवाई। अच्छा। नाहिद खान जिंदा है तो वो जिंदा है, देख रही है, सुन रही है कि आपने उन्होंने कॉपी भिजवाई, वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थी बेनजीर। हाँ, और वो उन्होंने कहीं बीबी साहब को दिखाई होगी, बीबी साहब ने कहा होगा कि इसको किसी तरह हैंडल कर लो। उन्होंने बीबी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। तो हाँ, तो वो जाके इन्होंने, ये मैं आपको एफआईआर की बात बता रहा हूँ, जो एफआईआर दर्ज हुई थी पहले इंसिडेंट की, तो वो इस तरह हुई थी।